नमस्कार। वर्तमान ये वीडियो माध्यम आलोचना करबा में इम्पोर्टेंट पॉलिटी एमसीक्यू जोटा कि तुमर समस्त एग्जाम रे हेल्पफुल हेबो। हैंड रिटन अछि देखो फर्स्ट क्वेश्चन अछि तुमर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग exercised the most profound influence in forming the Indian Constitution। क्वेश्चन कहूची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन द फार्मिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतर संविधान में जे देखिबा सबटो अधिक हमर जो रहिची केउटो आसीची ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हमर अधिक सोर्स आसीची ना यूएस कॉन्स्टिट्यूशन अधिक सोर्स हम आनिचंती ना इरिश कॉन्स्टिट्यूशन अधिक सोर्स आनिचंती ना हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रो अधिक सोर्स बा अधिक हम बरो करिचंती। यदि हम देखिबा सटीक आंसर हे जो ऑप्शन नंबर डी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें which of the following act introduced communal electorate in India। क्वेश्चन कहूची communal electorate in India। communal electorate of India कहले में कोन बुझंती जेमिति हमर हिंदू मुस्लिम को जो communal electorate करा जायतिला केबे करा जायतिला। ऑप्शन अछि इंडिया काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कौन जो सटीक आंसर को हमर कोन मोरली मिंटो रिफॉर्म रे हमर कोन होइतिला ना तुमर कम्युनल इलेक्टोरेट देखिया को मिलितिला भारत रे। तले सटीक आंसर कोन हिजिबो मोरली मिंटो केबे रिफॉर्म आस्तिला मोरली मिंटो रिफॉर्म आस्तिला 1909 इंडिया काउंसिल एक्ट रे बुझियला। तले ऑप्शन नंबर सी हिजिबो तुमरा सटीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 3 बाय virtue of which act डायरची was introduced in India। क्वेश्चन कोन कहूची डायरची जो आस्तिला हमरो केते मसिया रे आ केउ एक्ट द्वारा आसीतिला। हम जानि चंदी डायरची हमर केबे लागू हेतिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो 1919 बा 1919 मसिया रे मोंटागु चेम्फोर्ड रिफॉर्म जो आसीतिला हमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 रे सेथरे हमर डायरची सिस्टम टी लागू कर जायतिला। ऑप्शन नंबर सी हे जिवो तुमरा सटीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया हमें विथ रेफरेंस देखो एई भली क्वेश्चन जाहाले तुमरा गोटे मार्क देखिया को मिलियो एग्जाम रे। ए जतिक एक्ट अछि जिमि तुमरा पीट इंडिया एक्ट हो मोरली मिंटो रिफॉर्म हो इंडियन काउंसिल एक्ट हो बुझिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो आ भितर कंपलसरी तुमरा गोटे क्वेश्चन देखिया को मिलियो with reference to the colonial period of India the trade monopoly of the East India Company was ended by dash। क्वेश्चन कहूची with reference to the colonial period of India the trade monopoly of the East India Company was ended by dash। ऑप्शन अछि the regulating act 1773, the Pitt India Act 1784, the Charter Act 1813, the Charter Act 1833। ऑप्शन नंबर सी हे जिवो तुमर सटीक आंसर द चार्टर एक्ट 1833। 1813 मसे जो चार्टर एक्ट आछिला बुझिला 1813 मसे रे जो चार्टर एक्ट आछिला सेही चार्टर एक्ट कोन जानिचो चार्टर एक्ट होची तुमरा प्रति 20 वर्ष रे इंग्रज मानक द्वारा गोटे चार्टर एक्ट आसुतला बुझिला प्रति 20 वर्ष रे। यदि हम देखिया ए 1813 मसिया रे जो चार्टर एक्ट आसिला ताजे हमर 1 लाख रुपीस देइथिले कोठी की प्रमोट ऑफ द एजुकेशन इन इंडिया। एजुकेशन भारतर शिक्षा को उन्नति करिया पई 1 लाख टंका मध्ये दे जाइथिला चार्टर एक्ट 1813 मसिया रे बुझिला। 1813 पर पुनी चार्टर एक्ट केबे आइथिला पुनी 20 वर्ष मिते देले केते होची 1833 बुझिला। यदि हम देखिए फास्ट चार्टर एक्ट के आइथिला फास्ट चार्टर एक्ट आइथिला तुमरा 1793 रे तुमरा फास्ट चार्टर एक्ट आइथिला। चार्टर एक्ट जो रहिथिला तुमरा कोन ना कमर्शियल राइट ऑफ द कंपनी वर एक्सटेंड फॉर ए पीरियड ऑफ 20 इयर्स 20 वर्ष पई कंपनी मानक द्वारा एक्सटेंड करा जाउतला गोटे कमर्शियल राइट्स जोटा की एंड करा जाइथिला 1813 मसिया बुझियला। तापर 1793 पर पुनी 20 वर्ष मिसै दियो केतेला 1813 मसिया रे चार्टर एक्ट आइथिला सेकंड चार्टर एक्ट पुनी थर्ड चार्टर एक्ट आइथिला 1833 मसिया रे बुझियला। नेक्स्ट देखिए हमें तापर 1833 रे पुनी 20 वर्ष मिसै दियो 1853 लास्ट चार्टर एक्ट हेतिला तुमरो 1853 लॉर्ड डालहाउसी को टाइम रे बुझियला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 5 टू इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वर क्रिएटेड बाय डैश
द सिमला कॉन्फ्रेंस रे ना द क्रिप प्रपोजल रे द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट रे ना द कैबिनेट मिशन प्लान रे को प्लान बा को प्रपोजल द्वारा भारत रे बाबा आमे देखिबा आमे जदि आमे प्रकृति जो भारत थिला से भारत विभाजन हेकी गोटे हमर भारत और पाकिस्तान अलग अलग हे गले बुझिला पाकिस्तान आगु भारत सहित मिसिकी थिला हिंदुस्तान रे हिंदुस्तान अलग हला जतले भारत सहित पार्टीशन हे गला जतले पाकिस्तान पाकिस्तान अलग हे गला भारत अलग हे गला ये जो इंडिपेंडेंस है स्टेट हमर भारत अलग है गला इंडिपेंडेंस पाकिस्तान मध्ये इंडिपेंडेंस बा हमर तो से भी अलग स्वाधीन देश हिसाब रे रहिला केउ एक्ट द्वारा मन कियो कैबिनेट हमर जो रहिछि द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट केबे 1947 बुझिला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें द फर्स्ट डेफिनाइट स्टेप टू प्रोवाइड parliamentary control over East India Company was taken by yes the regulating act 1773 हबो ना द पीट इंडिया एक्ट 1784 हबो ना द चार्टर एक्ट 1793 हबो ना द चार्टर एक्ट 1813 हबो द फर्स्ट डेफिनाइट स्टेप कौन देखिए हमको द फर्स्ट डेफिनाइट स्टेप टू प्रोवाइड parliamentary control over the East India Company बुझिला ताले ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बुझिला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें 7 नंबर द मोंटागो चेम्फोर्ड रिपोर्ट फॉर्म द बेसिक ऑफ डैश द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1979 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 केते मसिया रे तुमरा मोंटागो चेम्फोर्ड रिपोर्ट आसीथिला मोंटागो चेम्फोर्ड जो आसीथिला फर्स्ट हम देखिबा जदी मोंटागो चेम्फोर्ड को विषय रे ताले हम जदी हम देखिया मोनफोर्ड बुझिला मोंटागो कोन थिले मोंटागो थिले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया आ चेम्फोर्ड थिले तुमरा कोन ए दुई जन को भितरे मिसिकी हमर कोन आस्तिला मोंटागो चेम्फोर्ड रिपोर्ट केबे आस्तिला 1919 मसिया जोटा कि हम जानि छै द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बुझिला ऑप्शन नंबर बी हे जीवो तुमरा सटीक आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें द इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड बाइकैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम बाय व्हिच एक्ट क्वेश्चन कोची भारतर जो लेजिस्लेचर रहिछि भारतर लेजिस्लेचर टी तुमरा तयारी हेतिला बाइकैमरल कोन हितिला बाइकैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम प्रथम थर पई केउ एक्ट द्वारा ऑप्शन अछि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 ऑप्शन बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ऑप्शन नंबर सी द गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 ऑप्शन नंबर डी द गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919 सटीक आंसर कोन हबो 8 नंबर ऑप्शन नंबर डी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बामे ताको जानि छन्दी मोंटागो चेम्फोर्ड रिफॉर्म रे जोटा कि तुमरा भारत रो लेजिस्लेचर बा इंडियन लेजिस्लेचर को तयारी कराइतला बाइकैमरल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 9 बाइकैमरल माने कोन बाइकैमरल हे होची तुमरो कोन ना हमें देखिबा जदी बाइकैमरल कोन ना कंसिस्टेड ऑफ एन ऊपर हाउस एंड द लोअर हाउस कोटा होची तुमरो ऊपर हाउस आ गोटा होची कोन लोअर हाउस ऊपर हाउस को हमें कोन कोनती ना तुमे जानि छन्दी काउंसिल ऑफ द स्टेट लोअर हाउस होची लेजिस्लेटिव असेंबली इन व्हिच ईयर डिड द पार्लियामेंट अडॉप्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन in which year did the parliament adopted इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन कोची केते मसिया रे तुमरो भारतर संविधान पार्लियामेंट रे तुमरो अडॉप्ट करा जायथिला ऑप्शन अछि 1947 ऑप्शन बी 1948 ऑप्शन सी 1950 ऑप्शन डी 1949 सटीक आंसर ऑप्शन नंबर सी 1950 मसिया रे The Constitution of India came into force on which date क्वेश्चन कोची द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन व्हिच डेट हमर जो भारतर संविधान केते मसिया रे तुमरा फोर्स हेतिला बुझिला सटीक आंसर इज ऑप्शन नंबर कोन ऑप्शन नंबर बी जनवरी 26 1950
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 11 हु वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन क्वेश्चन ये जो तुम भाभी ये जो भारत संविधान डिड द पार्लियामेंटरी अडॉप्टेड ये भल कि देख पार्लियामेंटरी अडॉप्ट अच्छी आ गोटे हूँ भारत कॉन्स्टिट्यूशन केबे अडॉप्टेड होता केबे जदि अडॉप्टेड होता मन रखियो कौन हो 26 नवेम्बर 1949 मसीहा बुझीगला किंतु पार्लियामेंटरी अडॉप्ट देछि बुझीगला क्वेश्चन बुझियो चेष्टा कर पिला पुनी कमेंट रे लिखिबे हु वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पावर कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया किए तुमर भारतर यूनियन पावर कमिटी चेयरमैन थिले संविधान सभा 11 नंबर सटीक आंसर हो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर राजेंद्र प्रसाद कौन जीव राजेंद्र प्रसाद नेक्स्ट The Constitution of India was adopted on which date? कौन देखिए हमको द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन व्हिच डेट भारतर संविधान केबे अडॉप्ट हेतिला एबे वर्तमान कहि की गली 26 नवेम्बर 1949 कहि जीवो 26 नवेम्बर 1949 12 नंबर डी हे जीवो तुमरो सटीक आंसर 26 नवेम्बर 1949 नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें ये जो क्वेश्चन आम देखुं आधे बहुत क्वेश्चन तुम देखा मिले जमी 11 नंबर देमको कौन कमिटी ऑफ द जो प्रकार कमिटी अच्छी किसी इंपोर्टाट कमिटी कहीदे देख जमी आम देखिए जवाहरलाल नेहरू फास्ट आम देखिए जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू विषय जब देखा से कौ कमिटी चेयरमैन थे मुझे कहीदे गोटे गोटे कमिटी मन रखिकी जीव फास्ट जब देखिए आम यूनियन पावर कमिटी यूनियन पावर कमिटी तापर सेकेंड मन रख जवाहरलाल नेहरू यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी बुझला एबे मन रखियो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब आम देखा स्ट्रिंग कमिटी फाइनेंस एंड स्टाफ कमिटी एडहॉक कमिटी ऑन नेशनल फ्लैग तापरे ड्राफ्टिंग कमिटी समस्त जानिछ डॉक्टर बी आर आंबेडकर ड्राफ्टिंग कमिटी डॉक्टर बी आर आंबेडकर एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटी होचंदी सरदार वल्लभ भाई पटेल ये इंपोर्टेंट रहा आउ जब किसी रही तुम भलसे देखीदब आधर क्वेश्चन जहाँ तुम देखा मिल बुझीगला द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गला हमर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 13 हाउ मच टाइम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्वेश्चन कहूँ भारत संविधान तैयारी होगा केते दिन समय लागिथिला यदि हमें देखिबा सटीक आंसर हो कौन 13 नंबर ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर 2 वर्ष 11 मास 18 दिन समय लागिथिला संविधान भारत में तैयारी होगा भारत संविधान को केते दिन लागिथिला 2 वर्ष 11 मास 18 दिन हु proposed the preamble before the drafting committee of the constitution क्वेश्चन कहूँ आम जो ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भारत संविधान ड्राफ्टिंग कमिटी रे प्रेम्बल को बुझला प्रेम्बल को किए प्रथमे प्रपोज करथिले जे प्रेम्बल रखिया दरकार हम ड्राफ्टिंग कमिटी भारत संविधान रे प्रेम्बल बा मुखबंध रहिया दरकार सटीक आंसर हम जवाहरलाल नेहरू जे प्रथमे से कहिथिले से प्रपोज देथिले नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया भारतर स्वाधीनता पर भारतर संविधान सभार प्रेसिडेंट किए थिले ऑप्शन ए बी आर आंबेडकर ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन डी महात्मा गांधी
महात्मा गांधी तो हबनी फास्ट सठिक आंसर ये कौन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर हु हैज द चेयरमैन बा चेयरपर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरपर्सन किए अछंती कोन बे कहि की गली डॉक्टर बी आर अंबेडकर ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हमें which of the following country have an unwritten constitution क्वेश्चन कोची कि जो चारटा ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए यूएसए ऑप्शन बी यूके ऑप्शन सी इंडिया ऑप्शन डी पाकिस्तान ये जो चारोटी ऑप्शन दिया है ता भितरु केउ देशर कॉन्स्टिट्यूशन टी लिखित नुह सठिक आंसर है जीवो यूके बुझिला खाली हमें यूके नुह यूके हबो न्यूजीलैंड हबो इजराइल हबो कनाडा हबो ये समस्त आउ यूएई हबो ये समस्त कंट्री रा कॉन्स्टिट्यूशन टी तुमरा अनरिटन अटे यदि हमें देखिबा पृथ्वी रे सबुठारु बड़ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कार इंडिया रो बुझिला। The Constitution of India borrowed the scheme of Indian Federation from the Constitution of which country? ये हमें देखिबा केउ देशरू हमें बरो करिसंती इंडियन फेडरेशन हमें केउ देशरू बरो करिसंती सठिक आंसर है 8 नंबर ऑप्शन नंबर बी यूके बुझियला यूके रू बरो करछन जे हमें देखिया फंडामेंटल राइट्स कहा है जो यूएसए बुझियला। Which amendment act introduced changes in the preamble to the Indian Constitution? Which amendment act introduced changes in the preamble to the Indian Constitution? भारत संविधान प्रेम्बल को आम केते नंबर अमेंडमेंट संविधान संशोधन द्वारा चेंजेस करथिले सठिक आंसर हे जीवो तुमरो कोन ना 19 नंबर सठिक आंसर हे जीवो ऑप्शन नंबर बी द 42 अमेंडमेंट एक्ट 42 नंबर अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 42 नंबर संविधान संशोधन द्वारा हमें कोन करथिले ना भारत संविधान प्रेम्बल बा मुखबंध को हमें चेंजेस करथिले बुझियला। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि 20 नंबर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजायर्स इंडिया ए सेक्युलर स्टेट फंडामेंटल राइट्स preamble of the constitution 9th schedule and directive principle of the state policy सठिक आंसर कौन हो 20 नंबर ऑप्शन नंबर सी है जीवो तुम सठिक आंसर preamble to the constitution जोटा कि हमर रहिछि संविधान मुखबंध जे कि भारत एक सेक्युलर स्टेट बोली कुआ जाई अछि एइटी हमें देखिबा आ किछि क्वेश्चन जोटा कि तुमर एग्जाम पई इंपोर्टेंट रहि परिबो कोन जिमिति तुमर देइछि कोन ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड फ्रॉम द स्कीम ऑफ द इंडियन फेडरेशन से बेला आउ कोन तुमर क्वेश्चन देखा को मिलिबो हम कहि दउछि देखो किछि दिन से मन रखो किमा नोट कर रखो यूएस रु हमें कोन बोरो करिसेंती देखो यदि हमें देखिबा यूएस फर्स्ट हमें नबा यूएस यूएस हमें कोन बोरो करछंती इंडिपेंडेंस जुडिशियरी फंडामेंटल राइट्स removal of Supreme Court and High Court judges अब कौन हमें करचंती ना preamble मेन जोटा preamble and function of the president and vice president ये थिला हमें यूएस रो कॉन्स्टिट्यूशन में एतिक दिन से हमें बोरो करछन मेन पॉइंट कहि देखली एतिक भीतर क्वेश्चन तमर देखियो को मिलिबो तापर देखिया हमें यूके रू हमें कोन बोरो करछन देखो ग्रेट ब्रिटेन बा यूके रू लॉ मेकिंग प्रोसीडर रूल ऑफ लॉ
सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, bicameral parliamentary system, bicameral parliamentary system। एतिक दिन आम कौन कर हाँ गोटे मेन पॉइंट मन रखियो सीएजी कंट्रोल ऑडिटर ऑफ जनरल आम यूके रू बर कर जिनस पलि आस कौटी की यूके गला अब टे बड़ करदे सुविधा हम। हाँ यूके रू पलि आस आम कौटी की ना कानाडा, कानाडा आम कौन बर कर मन रख फेडरेशन, फेडरेशन with strong center। तापर पड़ा सा आयरलैंड, आयरलैंड में कौन बर कर वेरी इंपोर्टेंट डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। मेथड ऑफ द प्रेसिडेंट इलेक्शन, मेथड of election of the president, election of the president। आउ कौन कर नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर टू राज्यसभा एंड लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट। ये हूँ तुम्हारा आयरलैंड रू। तापर पड़ा आस तुम्हें जर्मनी, जर्मनी रू कौन कौन बर कर provisions concerning the suspension of fundamental rights during emergency, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब परीक्षा रे पड़े। गोटे जिन आम बर कर जर्मनी जोटा कि बेसी इंपोर्टेंट ए जिन परीक्षा पड़ो तुम। तापर पलि आस तुम्हें ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया रे गोटे तुम वेरी इंपोर्टेंट रहिबो आइडिया ऑफ concurrent लिस्ट, concurrent लिस्ट हैला। तापर पड़ा साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन आम कौन बर कर हाँ अमेंडमेंट जो आमर होची अमेंडमेंट आम कौट कर ना साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन आम आनी अमेंडमेंट करें आमर कॉन्स्टिट्यूशन को केते ना 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट बुझेला। आउ राज्यसभा जी जाऊँ इलेक्शन कौट कर मनोनीत जो होती समस्त भोट कर राज्यसभा मेंबर को साउथ अफ्रीकार कॉन्स्टिट्यूशन बर कर। पलि आस फ्रांस, फ्रांस आम कौन बर कर देखिए आम फ्रांस बेस किसी मन रखिए प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एतिक जिन मन रख प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तापर पड़े प्रयास यूएसएसआर, यूएसएसआर रू आम कौन आम बर कर फंडामेंटल ड्यूटीज बुझेला। आओ आइडियल ऑफ द जस्टिस इन प्रिम्बल, आइडियल ऑफ जस्टिस इन प्रिम्बल एतिक दिन मन रखिकी चलो। ये थिला तुम एग्जाम ओरिएंटेड किछि पॉलिटी एमसीक्यू। आपर जो क्वेश्चन आनिमी मु पूरा पाखापाखि इंपोर्टेंट आर्टिकल आनिमी जेमिति कि तुम फास्ट स्टार्टिंग रो को आर्टिकल आनिमी देख
ये थिला 20 क्वेश्चन तुमरा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जदि वीडियो पसंद आछि पार्ट 2 देखियो चेष्टा करिवो पार्ट 2 रे तुमरा कोन कोन आलोचना करबी देखो पार्ट 2 रे तुमरा फर्स्ट एमसीक्यू आनिबी पार्ट हमर जेमि भारत संविधान रो बा क्लास 2 एटे क्लास 2 करदे पार्ट 2 कहले पिला कंफ्यूज हेबे हमर संविधान पार्ट 2 आबे क्लास 2 रे कोन आनिबी ना तुमरा पार्ट आई पार्ट 2 आई पार्ट 3 आई जेमि तार फंडामेंटल राइट रो जत्ते भी इंपोर्टेंट आर्टिकल अछि ताको नै कि एमसीक्यू आनिबी आ डायरेक्टिव प्रिंसिपल रो एमसीक्यू आनिबी पार्ट 2 रे बुझिला यदि वीडियो पसंद आछि वीडियो लाइक करियो चेष्टा करो संग मन सहित शेयर करियो चेष्टा करो एवं नेक्स्ट क्लास रे तुमरो फंडामेंटल राइट या फंडामेंटल ड्यूटी रो एमसीक्यू रहइबो आउ डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी रो बीपीएसपी फंडामेंटल राइट फंडामेंटल ड्यूटी रो क्लास रहइबो धन्यवाद।